छोटी बहू। आप भी अब अपने घर जाइए, पूजा खत्म हो गई है, अब आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। बस पलटू, तेरी इतनी हिम्मत, किस हक से कह रहा है तू ये बात छोटूदा से? क्यों ना कहूं, इतनी बड़ी घटना हो गई है, यहाँ पे इतना बड़ा कांड करके आई हैं, लेकिन फिर भी गुनहगार का ही पक्ष लिए जा रहे हैं। अरे ये तो चाहते यही है कि हमारा घर बर्बाद हो जाए। बड़ी मम्मी, आपको ना इंसान की पहचान बिल्कुल भी नहीं है। थप्पड़ से मैं तुम्हारा गाल लाल कर दूंगा। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? भूल मत जाना और एक शब्द भी मत कहना। और मैं यहाँ पर तुम्हारे बुलाने से नहीं आया हूँ। पोल्टू दादा एकदम सही कह रहे हैं। आप पूजा के लिए आए थे ना, तो पूजा खत्म हो चुकी है, अपने घर जा सकते हैं आप। बस छोटू, छोटूदा तुझसे उम्र में काफी बड़े हैं, इस तरह से बात करेगा तू उनसे? यही सिखाया मैंने जिंदगी भर कि तू बड़ों के साथ ऐसे पेश आए। ये सब लोग ना यहाँ खड़े रहेंगे और इस तमाशे का मजा लेंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं इन दोनों को इनके कमरे में छोड़ देती हूँ। नहीं, आज ये सबके सामने माफी मांगेगी। आज ये अपने पति के पैर पकड़कर माफी मांगेगी। जितने घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनके सबके पैर पकड़कर माफी मांगेगी। और अगर आज इसने ऐसा नहीं किया तो आज के बाद इसे इस घर में जगह नहीं मिलेगी। और मिता ने खुद कुछ नहीं किया है, उसके बहकावे में आकर किया है। सब करा धराया तो इसी का है। क्यों पिशी, क्या लग रहा है? तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं है। बहुत अच्छा काम किया बेटा, बहुत अच्छा। अब मेरा पैसा, तमाशा तो देख लिया, अब पैसा फेंकिए। समय आने दे, दे दुखी। बस तूने बहुत अच्छा काम किया है, जीता रहे, जीता रहे। एक बात बोलूं बेटा, तूने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तूने आज इन सब की आंखें खोल दी और इस लड़की का मुखौटा उतार के रख दिया। तू अभी मुझसे ज्यादा बात मत कर, वरना किसी को शक हो जाएगा हम पर। तू जा, समय आने पर तुझे तेरा हिस्सा मिल जाएगा। पहले ही जरा मामला ठट्टा हो जाने दे, ठीक है? तू जा। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ। और वैसे भी मेरा अब यहाँ कोई काम नहीं है। छी 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 छी, इतना बड़ा कांड हो गया। वैसे आप सब लोग बुरा मत मानिएगा, जाके बाकी लोगों को बताना है। चलता हूँ। अरे अरे श्यामल भाई, एक मिनट। श्यामल भाई, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। देखिए, घर की बातें हैं, घर में ही रहे तो अच्छा है ना। मोहल्ले में थोड़ी सी इज्जत है हमारी, बाहर बात निकलेगी तो बदनामी होगी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? किस किस का मुंह बंद करवाओगे पोल्टू दादा? ये सब लोग खड़े हैं ना यहाँ, देख ही रहे हैं, अंधे तो है नहीं। इनका भी मुंह बंद करवाओगे? और माँ, मैं आपको एक बात साफ साफ कह देता हूं, आज अगर अहाना मुझसे माफी भी मांगेगी ना, तो भी मैं इसे माफ नहीं करूंगा और ना ही इसके साथ रहूंगा। और ये मेरा आखिरी फैसला है। पहले ये माफी तो मांगे। छोटी बहू, तुमने गलती की है, जाने अनजाने ही सही, लेकिन गलती हुई है तुमसे बेटा। चलो अब सबसे माफी मांग लो। मैंने? शुक्तू मामा, मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने तो बस शरबत पिया है ना, वो तो बाकी सब ने भी पिया। क्यों दीदी, आपने भी पिया ना? इन्होंने भी पिया। हाँ बौर दीदी, आपने भी पिया ना? तो फिर मैं अकेले माफी क्यों मांगू? मैं क्यों बनूं बलि का बकरा? नहीं, ये गलत है, ये नहीं चलेगा। नेवर, मैं माफी नहीं मांगूंगी। अभी तो मुझे नाचना है, मैं तो नाचूंगी अभी। अरे आप सब लोग कहीं जाइएगा मत। हाँ,
अभी ना मैं सबको डांस करके दिखाऊंगी। ऐसे ऐसे ऐसे। आजा आजा। और दीदी, हमने सबके लिए मिठाई ली थी ना, कहाँ है वो? आज विजयादशमी है ना, तो सबके लिए हम मिठाई लाए, सब खा के जाना। हाँ, एक एक मिठाई खा के जाना। और दीदी, मुझे ना 4 मिठाई देना, मैं 4 मिठाई खाऊंगी, ठीक है? दो ना, दो, सबको लाके मिठाई दो ना, सब इंतजार कर रहे हैं, दो ना। मेरा ना गला बहुत सूख रहा है, मुझे ना मिठाई खाने का बहुत मन कर रहा है। दो ना दीदी, प्लीज दो ना मिठाई, दो ना। हो रही मिठाई, हो रही। अरे रुक जाओ, आना। आप लोग खाओगे क्या? आप खाओगे? आप खाओगे? खाओगे? आप लोग? कोई नहीं खाएगा, मैं ही खा लेती हूँ। कैसी कुलच्छनी जैसी हरकतें कर रही है ये? क्या हुआ भाभी? अब आंखें फाड़ फाड़ कर देखी। मैं जब आपको यही बात कह रही थी तो आपको बुरी लगती थी। पोल्टू सही कह रहा था, आपको इंसान पहचाना नहीं आता। छी छी छी, शर्म तो इतनी आ रही है ना कि मन कर रहा है चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। अगर मेरे मरे हुए माँ बाप को ये पता चले कि मेरी ऐसे घर में शादी करवाई थी, तो स्वर्ग से वापस आकर मुझे मायके ले जाएंगे। अगर हमको आपके मायके वाले ले भी गए ना, तो 2 दिन बाद वापस छोड़ के चले जाएंगे। इतनी झगड़ालू जो हैं आप। हे, क्या कहा तूने? जुबान पर लगाम दो आना। चुप, बिल्कुल चुप। आप ऐसे शेर की तरह दहाड़ क्यों रहे? आपको क्या लगता है मैं आपसे डरती हूँ? बिल्कुल भी। और फिर ये दोनों तो है ही झगड़ालू। आप लोगों को नहीं पता, पिशीमा और चाची जी ना दिन रात सबके खिलाफ से चौपर 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 करते हैं। हर वक्त बस गॉसिप गॉसिप गॉसिप। दिन भर ना हम बहुओं की बुराई करती रहती है बस। और हमारी भोली भाली माँ दुर्गा जैसी सासू माँ, उनकी भी बुराई करते हैं ये लोग। पता है, हमें खाई में ढकेलने के लिए ना हर वक्त हमारे पीछे से हाथ खड़े करके खड़े रहते हैं ये दोनों। क्यों करते हो आप लोग ऐसा? टेल मी। बहुत हो गया, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। आपका ना ये हाथ थाम कर आई थी मैं इस घर में, और आज जब मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है तो आप मुंह में दही जमाए खड़े हैं। हाँ, हम लोग कर ही क्या सकते हैं? एक मिनट भाभी, अगर इसको घर से नहीं निकाला ना तो हम सब लोग मिलकर इसके खिलाफ हड़ताल कर देंगे, भूख हड़ताल करेंगे, अपनी जान दे देंगे। सूची ये धमकी देती है, देखो हम कुछ भी करेंगे तो ये धमकी देगी, पुलिस की धमकी देगी, हवालात की धमकी देगी। तुम ही बताओ इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? पहले तो ये माफी मांगेगी, उसके बाद इसकी माँ को बुलाकर मैं इसे यहाँ से विदा करूंगी। अब ये इस घर में इस तरह से नहीं रह सकती है। जब तक ये इस तरह से इस घर में रहेगी, लोग आकर तमाशा देखते रहेंगे। इसे इसके कमरे में ले जाओ, होश में आते ही इसे इस घर से निकाल दो।
अब मैं वचन देती हूँ, अब मैं वचन देती हूँ कि ये लड़की अब इस घर में नहीं रहेगी, घर में नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। माँ, आप भी ना एकदम सही समय पे रंग बदलना जानती है। एक बात बताइए, आप मुझे ऐसे इस घर से विदा करके रह पाएंगी? आप तो मुझसे प्यार करती है ना माँ, मैं जानती हूँ। और मैं कहाँ जाऊंगी माँ? मेरी माँ तो खुद अपने रिश्तेदारों के घर में एक पराया बोझ बनकर रह रही है। मैं कहाँ जाऊंगी माँ? मेरा आपके सिवा कौन है माँ? बोलिए ना, मैं कहाँ जाऊंगी आपके सिवा, बताइए। ये सारी बातें पहले नहीं सोची तूने? ये सब परवरिश का नतीजा है। अब भिखारियों के घर से बहू लाओगे तो और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं इनसे। खबरदार पोल्टू दादा, खबरदार अगर आपने हमारे खिलाफ एक भी उल्टा शब्द कहा तो। आप मेरा अपमान करेंगे ना तो मैं माफ कर दूंगी, लेकिन मेरी माँ के बारे में शट अप, बिल्कुल चुप। मेरी माँ भिखारी है क्या? मेरी माँ महारानी थी, महारानी। लेकिन हालात बदलते हैं, समय का पहिया घूमता है, इसे गोल गोल गोल। आज आपकी ठाट बाट है, पैसा है, क्या पता कल को आपके भी हालात बदल जाए और आप में से सड़कों पर भगवान का नाम लेके भीख मांगते फिरे।